और एक चीज़ रियलाइज़ करी, वो ये कि हमारे पेरेंट्स के पास एक लिमिटेड एज है, ठीक है। हाय, आकांक्षा दिस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस बारे में बात करना चाहती थी कि हम में से बहुत से लोगों को हमेशा कंप्लेन रहती है कि पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ मिस रहा, उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसे नहीं पाला, वैसे नहीं पाला, वो और भी कुछ कर सकते थे। हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंप्लेन रहता है। आई अंडरस्टैंड, मुझे भी बहुत होता है और सबको होता है ना। तो मैंने इस चीज़ से कैसे डील किया, मैंने अपने आप को उनकी जगह रख के देखा और एक चीज़ रियलाइज़ करी, वो ये कि हमारे पेरेंट्स के पास एक लिमिटेड एज है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि ठीक है, उनकी पेरेंटिंग में बहुत सारी कमियां रही होंगी, आई अंडरस्टैंड, बट वन थिंग जो मुझे फ़ील होती है वो ये कि हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, आप नखरे दिखाओ, जो करना है रखो, अपनी बात रखो। अगर वो कोई चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाओ, बात रखो, जो करना है करो, बट माफ़ कर दो। मतलब मन में ग्रजेस मत रखो। हैवी फील होगा, और मैं ये क्यों बोल रही हूँ माफ़ कर दो। हमारे पेरेंट्स जब वो पेरेंट्स बने थे हमारे, तो वो हमारी एज में थे। जब वो अभी जो हमारी एज है, मतलब नहीं, हमसे भी पहले बने होंगे ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स में जब शादी हुई थी तो ज़्यादातर लोग अर्ली 20s में थे। जैसे 21, 22, 23, 24 में, 25 से पहले तक उनकी शादी हो जाती थी। फीमेल की हो जाती थी 18, 19 तक, 20 तक, और मेल 23, 21। और अभी हम लोग अपने कुछ 30s में हैं अर्ली, और कुछ हमारे जैसे 27, 28, 29, 30, और हम अभी भी रिलेशनशिप तक के लिए रेडी नहीं हैं। मतलब अभी भी लोग एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, शादी में नहीं करना चाहते। वो तब पेरेंट्स बने थे हमारे, मतलब तब वो पेरेंट बने होंगे, तब उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी एक बच्चे की और बाकी सारी चीज़ों की। और हम अभी भी एक रिलेशनशिप तक के लिए रेडी नहीं हो पाए हैं। शादी तो बहुत दूर की बात है। हम इस जनरेशन के लोग आज भी ये भटक रहे हैं कि उनको पता ही नहीं उन्हें करियर में करना क्या है। और जब वो पेरेंट्स बने होंगे, जस्ट इमेजिन कि उनके पास एक पार्टनर है जिसका उनको ध्यान रखना है। हमारी मम्मियाँ जो हमसे भी कम एज में थी, जिनको आज हम बच्चे बोलते हैं, 18-19 साल की लड़कियों को निब्बियाँ बोलते हैं, वो उस एज में माँ बनी होंगी। तो उनको उस वक्त घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और अपना पैशन, जो एक जलती हुई आग होती है इस एज में, वो खो गया। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करी, और कैसे वो सारी चीज़ें हैंडल करने के बाद बच्चे का भी ध्यान रख रही हैं। फिर अरेंज मैरिज उस वक्त ज़्यादा होती थी, तो उनके पास तो चॉइस भी नहीं थी पार्टनर की। तो जिससे शादी हो गई उसी के साथ निभाना है। अब उसमें भी खिटपिट अगर हो रही है, और सास, जॉइंट फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली तो उस वक्त होती भी नहीं थी, सास के साथ भी निभानी है, फैमिली में कैसे निभाना है, सब कुछ हैंडल करना है, और उसके बाद भी हम बच्चों को पालना है। तो नहीं आती थी उनको, उन्होंने कहीं से सीखी नहीं। हमारे फादर जो अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी उस वक्त बच्चों की फ़ीस भरनी थी, जिनसे हमसे अपना रिचार्ज नहीं होता है, और हमसे अपने खर्चे नहीं उठाए जाते हैं। और उस वक्त उनको अपने बीवी का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, सब कुछ ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। तो कितना कितना मेंटल प्रेशर होगा ना। और उसमें भी वो घर आएँ, और हमारी मम्मियाँ जो अभी भी सारी चीज़ों में ढलने की कोशिश करें, और पापा, वो दोनों आपस में सामंजस्य बिठाना। और फिर हम उनको देख के बड़े हुए हैं, तो मतलब हमें लगता है कि इन्होंने हमें वो सारी चीज़ें नहीं दी, उन्होंने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया है। हम इंटरनेट की जनरेशन है, हमको पता है कैसे चला कि हमारे साथ गलत हुआ है। हमको तो इंटरनेट देख के पता चला है ना, हमको तो ये सारा ज्ञान इंटरनेट से मिला है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसे करना चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग कैसे होती है, तो हमें इंटरनेट देख के पता चला है ना। उनके पास कौन सा इंटरनेट था जिससे उनको पता चलता कि जो वो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। उनके पास कुछ नहीं था। उनको जो आता था, जैसे आता था, उन्होंने भी अपने बड़ों को देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली, और उन्होंने वो चीज़ हम पे अप्लाई किया। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत ज़माने से सीख के
हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सुधारी, तो माफ़ कर दो, मन में ग्रजेस मत रखो। ठीक है, उनको नहीं आता था और वो नहीं सीख पाएँगे, वो नहीं समझ पाएँगे क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन है वो वैसी ही रही है। वो नहीं सीख पाएँगे और वो ऐसे ही हैं, एक्सेप्ट कर लो। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो वो रहेंगे या तुम रहोगे। तो उनको तलवार बनने दो, उनको म्यान में रहने दो। तुम क्या कर सकते हो, उनको थोड़ा समझो। वो तुम्हारी बातें नहीं समझ रहे हैं, पर तुम उनको समझो, टाइम दो। नहीं मानेंगे, आई अंडरस्टैंड। जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, बट उनकी रिस्पेक्ट करो। और दूसरी चीज़, उनके पास बहुत लिमिटेड एज है। उन्होंने अपनी आधी, मतलब पहले अगर 60 की एज में देखूँ तो 1/3 उन्होंने अपनी लाइफ अपने आप को समझने में निकाली। उसके बाद 1/3 लाइफ उन्होंने तुम्हारे ऊपर निकाली, और अभी भी वो 1/3 से ज़्यादा निकल ही गई है। अभी उनके पास 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा या 20 साल होंगे। तो उनको जो वो जो लाइफ बची है ना, उसमें उनको बेस्ट क्या दे सकते हो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जो जिसने किया, अब हमारे माँ बाप ने, उनको माफ़ कर दो। वो उनका धर्म था, वो उनके कर्म थे, जो भी है माफ़ कर दो। माँ बाप है। तुम, ये नहीं कह रही हूँ कि अपने सपने त्याग दो। मैंने भी अपने सपने कभी नहीं छोड़े, ना मैं आगे कभी छोड़ूंगी। मुझे अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीनी थी, मैं जी रही हूँ। बट मन में ग्रजेस मत रखो, छोड़ दो, जाने दो। जो किया सो किया, उनको एक्सेप्ट करो। वो जैसे हैं, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, और उनसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया है। हमें नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या थी। मे बी 23 24 की उम्र में जब एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक फ़ादर पे, तो वो किस टाइप से मेहनत करता है वो हमको नहीं पता। आज तुमको बोला जाए कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, शादी करो, तुम 34 साल की उम्र में भी थोड़ा सा हिचकिचा जाओगे। आज तो वन चाइल्ड पॉलिसी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही बच्चा करते हैं। उस टाइम पे लोग 3-3 बच्चे करते थे, 2 से कम तो कोई करता भी नहीं था। उन्होंने उन 2 बच्चों को बेस्ट लाइफ देने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। हम एक बच्चे को भी बेस्ट लाइफ देने के लिए कितना लिमिट तक जाते हैं, जस्ट इमेजिन उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। और उस बीच हम अपने फैमिली ट्रॉमास को लेके बैठे रहते हैं, हमारे घर में ये, हमारे घर में वो। हाँ, हुआ है, सबके घर में होता है, मेरे घर में होता है, तुम्हारे घर में होता है, सबके घर में होता है। बट उनको माफ़ कर दो। आई थिंक हीलिंग सबसे पहली जो होती है ना, वो यहीं से होती है। अगर लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, या फिर किसी भी अपनी हीलिंग की जर्नी पे जाना है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को माफ़ कर दो। ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल कि तुम्हारे पास माँ बाप भी हैं। सबके पास कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, वो और अच्छे से कर सकते थे। बट लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। जो अच्छा हो सकता है उस पर ध्यान देते हैं, जो हो गया जाने दो, मिट्टी डालो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय।